हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 26/9/2018 के तीनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। इससे पहले जो है हर रोज का जो है एक शिफ्ट तीनों शिफ्ट के जो है प्रश्न को जो है कवर किया गया है, तो उस वीडियो को जो है आप जरूर देखें। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कर कि भारत नाम भारतीय संविधान में जो है भारत के लिए एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त किया गया है, जिसका जिक्र जो है भारतीय महाकाव्य किसके एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत यानी भारत की कथा के रूप में की गई है। तो ये महाभारत जो है प्राचीन महाकाव्य जो है भारतीय महाकाव्य महाभारत में जो है इसकी जिक्र की गई है। आगे चलते हैं। तो ये तो करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। कह कि जब तार की लंबाई जो है दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग जो है कितना हो जाता है। जब तार की लंबाई को हम दोगुना कर देते हैं तो एमीटर जो होता है, अमीटर जिसे कहते हैं, उसकी रीडिंग जो है आधी हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि राम एक 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता है और वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में जो है 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर टोटल दूरी बटा में टोटल समय होता है। तो दूरी जो है टोटल 190 है और 1 मिनट कहने का मतलब है कि 60 सेकेंड। इसको भाग देंगे तो 36, 18, 3 1 बचेगा और फिर 6 से तो 1 मिनट में और 4 बचेगा। 6 7 42 यानी 3.166 जो है होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। 3.17 मीटर पर सेकंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते करेंगे। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की कौन है। तो ये मालावाथ जो है पूर्णा है। मालावाथ पूर्णा जो है सबसे कम उम्र की लड़की है जिसने माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस जो है उस पर फतह की है। तो माउंट एल्ब्रूस जो है यूरोप की सबसे जो है ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रूस क्या है, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि माउंट एल्ब्रूस जो है ये काकस पर्वत श्रृंखला का जो है भाग है। यानी काकस पर्वत श्रृंखला की जो है चोटी है। इसकी लंबाई जो है माउंट एल्ब्रूस की जो है वो 5642 मीटर है। माउंट एल्ब्रूस की जो है ऊंचाई, लंबाई नहीं, इसकी ऊंचाई जो है 5642 मीटर है। आगे चलते हैं। करके माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है और ये विश्व की सबसे उच्चतम चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे उच्चतम चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 8849 मीटर है। 88 जो है 8849 मीटर है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 6 सेकंड में जो है 15 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड जो है वेग से एक समान रूप से त्वरित की जाती है, तो उस वस्तु पर जो है लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात करें। तो पहले तो इसमें द्रव्यमान देख लेते हैं कि द्रव्यमान कितना है। तो 100 kg है और एक्सेलरेशन ज्ञात कर देते हैं। तो 6 सेकंड में क्या है, एक्सेलरेशन जो होता है वेग में परिवर्तन की दर होता है। यानी वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, तो 17 -5 करेंगे। 17 -5 और बटा में 6 हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो 17 में 5 12 हो जाएगा, बटा में 6 यानी 2 आ रहा है। और बल बराबर m × a होता है। तो m कितना है,
तो 100 है, और गुणे ए का मान कितना निकला है, तो 2 निकला है। एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये 200 जो है न्यूटन हमें प्राप्त होगा। इसका सही आंसर जो है 200 न्यूटन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से नीचे फंसी गर्मी को जो है क्या कहा जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे जो है फंसी गर्मी को जो है, यानी जो गर्मी जो पृथ्वी के नीचे है उसको जो है भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहे कि 2017 में जारी आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की रैंकिंग सूची में जो है दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज कौन बनी है, तो ये मिताली राज बनी है। आगे देखते हैं कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में जो है कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। यानी जिंक सल्फेट के मिश्रण में जब कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो कोई जो है इससे प्रतिक्रिया नहीं होती है। कह रहा है आगे, एक हैलोजन है, यानी हैलोजन में तो ये ऑप्शन के हिसाब से दिया है कि क्लोरीन जो है एक हैलोजन उसमें से है। जैसे हैलोजन समूह जो है 17वें वर्ग को कहते हैं। 17वें वर्ग को क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ये सब जो है हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन तत्व है। आगे देखते हैं। काला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो पेट्रोलियम के उत्पादन से जो है काला क्रांति संबंधित है। काला क्रांति जो है पेट्रोलियम के उत्पादन से है। कार्य का अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला जो फुटबॉल खिलाड़ी है वो ओइनस बेबेम देवी है, ओइनस बेबेम देवी है। और प्रथम पूछ रहे कि प्रथम जो है कौन है महिला, तो एन लम्सडेन है। प्रथम जो है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले एन लम्सडेन है, जो कि हॉकी की जो है ये खिलाड़ी है। यानी एन लम्सडेन जो है किससे संबंधित है, तो ये हॉकी खेल से जो है संबंधित है। इनको जो है 1961 में जो है ये पुरस्कार मिला था। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी कब हुआ था, तो 1961 से ही अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं। कर की वस्तु है जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है तो उसे चमकदार वस्तुएं कहा जाता है या प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। चमकदार या प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कौन से प्रोजेक्ट का उद्देश्य जो है बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करना था, तो ये प्रोजेक्ट सशक्त का जो है, सशक्त जो था वो तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन को जो है बदलाव को सुनिश्चित करना था। कह रहा है कि मध्य युगीन काल में सार्की राजाओं ने एटला मस्जिद को जो है कहाँ बनवाया था, तो ये जैनपुर जो है उत्तर प्रदेश यानी जैनपुर यूपी में बनवाया था। अटल्ला मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम शाह ने किया था। अटल्ला मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम शाह ने किया था, जो 21 वंश के थे। तो ये सर्की राजवंश के शासक थे। इब्राहिम शाह जो है सर्की राजवंश के जो है शासक थे। आगे चलते हैं। कार्य के विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए जो है कौन सी ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो ये जो है मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक जो है कोशिकाओं को अलग किया जाता है। आगे चलते हैं। कार्य के बांध में संग्रहित पानी में जो है कौन सी ऊर्जा होती है, तो बांध में जो संग्रहित पानी होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। ऊंचाई पर बांध में जो है जो संग्रहित पानी की मात्रा होती है उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखते हैं। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैटालिस्ट के रूप में जो है निकेल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है
परमाणु संख्या 11 से 18 में रखे गए तत्व कहाँ, किस ग्रुप में रखे जाते हैं, किस आवर्त में भलो रखे जाते हैं? तो ये जो है तीसरे आवर्त में रखे जाते हैं। 11 परमाणु संख्या 11 से 18 तक के जो तत्व होते हैं वो तीसरे आवर्त में रखे जाते हैं। आगे देखते हैं, करेक्ट किस तत्व के बाहरी सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है? तो 8 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है बाहरी सेल में कि वो अक्रिय गैस होगा, यानी जिसके भी बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो अक्रिय गैस हो जाता है। एक हीलियम को छोड़कर, हीलियम जो है जिसके बाहरी सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वो भी अक्रिय गैस है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो अक्रिय गैस नहीं होगा, तो इसको देख लेंगे। जो कह रहे तीसरे कक्षा में, तो हीलियम नियॉन आर्गन हो जाएगा, यानी तीसरे कक्षा में कौन पड़ेगा? तो आर्गन हो जाएगा। हीलियम पहले कक्षा में, नियॉन दूसरे कक्षा में और आर्गन तीसरे कक्षा में पड़ेगा। आगे देखते हैं, कार्य कि एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधे कौन होते हैं? तो एक बीजपत्री जो है लहसुन होता है, ऑप्शन के हिसाब से दिया है। कार्य किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान जो है कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर जो है बढ़ जाती है? तो ये गतिज ऊर्जा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, कार्य की गार्ड कोशिकाओं में क्या प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमाटा का छिद्र जो है खुल जाता है? तो ये जब पानी प्रवाहित होता है गार्ड कोशिकाओं में तो ये फूल जाते हैं और फूलने के बाद जो है स्टोमाटा का छिद्र जो है खुल जाता है। आगे चलते हैं, कार्य का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यही पूछते कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन दिवस पर जो है मनाया जाता है, जिससे सरोजिनी नायडू को जो है भारत की कोकिला भी कहा जाता है। यानी भारत की कोकिला पूछे किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब जो है शिफ्ट 2 26/9/2018 के जो है शिफ्ट 2 के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखते, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य की एक दुकान में जो है एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा उपयोग करती है, तो कितनी ऊर्जा का उपयोग जो है जूल में करेगी? तो आप लोग जानते हैं कि एक यूनिट में जो है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। तो इसको जब 250 यूनिट कर रहा है तो 250 गुणे 3.6 गुणे 10 के पावर 6 करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे जब, तो आपको 9 गुणे जो है 10 के पावर 8 जूल प्राप्त हो जाएगा। ये गुणा करके देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है कि एक वस्तु जो है 4 सेकंड में 25 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो उस वस्तु का जो है औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल बराबर जो है टोटल दूरी यानी 25 और 15 जो है कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और टोटल समय जो है 6 हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 के 36 हो जाएगा, 4 बचेगा और फिर 6.66 आएगा, यानी इसका आंसर जो है 6.67 जो है ले लेंगे और मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कार्य कि हीरा का अपवर्तनांक जो है कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक ये याद रखिएगा 2.42 होता है। आगे चलते हैं, कार्य कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होता है, यह किसका बना होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। अस्थि कोशिकाएं जो होती है एक हार्ड मैट्रिक्स में बनी होती है, वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है।
कह रहा है कि निक्रोम निक्रोम सामान्यतः विद्युत तापन किस में प्रयोग किया जाता है? तो निक्रोम का उपयोग जो है, नाइक्रोम जिसे कहते हैं, इसको नाइक्रोम भी कहा जाता है, तो इसका उपयोग जो है उपकरणों में होता है। आगे देखते हैं, कह रहे कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को अलग कर सकता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में जो है कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर की तुलना में जो है अधिक के अभिक्रियाशील होता है। जिंक जो होता है वो कॉपर की तुलना में जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिससे कॉपर को क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है, हटा सकता है। आगे देखते हैं, करें 2500 वाट बराबर जो है कितना हो जाएगा? तो 2500 वाट बराबर जो है 2.5 किलो वाट हो जाएगा। इसमें 1000 से भाग देंगे तो किलो में ये चेंज हो जाएगा, तो 2.5 जो है किलो वाट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को जो है 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है आपको 1/2 mv² होता है, और संवेग बराबर जो है मोमेंटम बराबर m × v होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि 1/2 तो है ही, m ऊपर भी एक गुणा कर देते हैं और भी स्क्वायर ही नहीं है, नीचे एक m से भाग देते हैं। तो ये m भी जो होगा वो p के बराबर हो जाएगा, यानी इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं कि p²/2m हो जाएगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं और फार्मूला लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है p²/2m आया था। तो काइनेटिक एनर्जी जो है 10 जूल है और p² है /2 गुणे 200 ग्राम है। इसको 200 ग्राम को जो है केजी में बदलेंगे तो 0.2 ग्राम हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो p बराबर जो है, p बराबर यहाँ पर 10 दूना जो है 20 हो जाएगा, और 20 को यहाँ करेंगे तो 20 दूना 40 यानी 4 हो जाएगा। ये पॉइंट 40 के बदले एक पॉइंट के बाद आएगा तो 4 हो जाएगा। पॉइंट जो है एक अंक के बाद आएगा तो p² बराबर 4 यानी p बराबर जो है 2 हो जाएगा। तो यही 2 किलोमीटर/सेकंड है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कह रहे कि इका सिलिकॉन को किसके रूप में जाना जाता है? तो इका सिलिकॉन को जो है जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। इका सिलिकॉन को जो है जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहे कि के कोष में जो है, के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो ये 2 होता है। के कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है, जिससे के में जो है 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है, एल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन को, एम में जो है 18 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। तो इसी तरह ध्यान रखिएगा। ये सब कह रहा है कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे को जो है F2 वंशज किसकी पद्धति द्वारा प्राप्त किया था? तो ये 100 परागण की पद्धति द्वारा जो है प्राप्त किए थे। कह रहे कि भारत के पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण जो है कहाँ किया गया था? तो ये पोखरण में जो है, राजस्थान के जो है पोखरण में किया गया था। परमाणु उपग्रह का प्रक्षेपण जो है, पहला परमाणु उपग्रह का प्रक्षेपण, और ये कब किया गया था? तो 18 मई 1974 में जो है किया गया था। आगे चलते हैं, कह रहे कि 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 2 मीटर/सेकंड² वेग के साथ जो है, वेग के साथ 2 मीटर/सेकंड होगा, ये सेकंड स्क्वायर नहीं हो, सेकंड वेग के साथ गतिमान है। तो इसमें निहित ऊर्जा कितना है, निहित संवेग कितना होगा? तो p बराबर जो है mv हो जाता है। तो m जो है 10 है, m कितना है? तो 10 है, और गुणे v कितना है? तो 2 है, यानी 20 जो है 20 केजी मीटर/सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर/सेकंड हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि पानी के 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम नमक
साधारण नमक द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें। तो सांद्रता बराबर होता है, सांद्रता बराबर जो है द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता बराबर कि विलेय यानी जो उसमें घुला हुआ है कम मात्रा में और बिलियन होता है जो टोटल हमें प्राप्त हो रहा है। तो यानी 60 है और ये 340 और 60 जुड़ेगा तो 400 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाता है। यहाँ पर भी 100 कर दीजिएगा तो ये तो कट जाएगा और 15 चौके जो है 60 हो जाएगा, यानी इसका 15% जो है आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कर कि प्रतिबल का प्रभाव जो है किस पर निर्भर करता है? तो ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल पर जो है निर्भर करता है। आगे चलते हैं। ये तो हो ही गया। कह रहा है कि बेंजीन के एक अणु में जो है कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो बेंजीन के एक अणु में जो है 3 आबंध होते हैं। बेंजीन का अणु जो होता है, सूत्र इसका इस तरह होता है, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, यानी ये दो जो है ये एक आबंध, दूसरा ये 3 जो है दूसरे दोहरे आबंध होते हैं। दोहरे आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि एक तापमान पर ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति जो है सबसे ज़्यादा जो है ठोस में होता है, उसके बाद जो है द्रव में होता है और उसके बाद जो है गैस में होता है। यानी सबसे कम गैस में होता है और सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। तो ठोस में भी ये ऑप्शन के हिसाब से जो है एल्युमिनियम दिया होगा, तो एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं। कर्क जब तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्वों के परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। यह नियम किसने दिया था? तो ये डबेराइनर ने दिया था। डबेराइनर ने जो है त्रिक नियम के रूप में अपना दिया था। आगे देखते हैं। कार्य टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? तो ये बेकिंग पाउडर का घटक है, क्योंकि बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड से मिलकर जो है बेकिंग पाउडर बनता है। करके इथेनॉल का सूत्र क्या है? तो इथेनॉल का सूत्र जो C2H5OH होता है। इथेनॉल का सूत्र ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो ये चौथे आवर्त में रखे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट आवर्त में जो है 2 तत्वों को रखते हैं, सेकेंड आवर्त में जो है 8 तत्वों को रखते हैं, थर्ड आवर्त में जो है 8 तत्वों को रखते हैं, फोर्थ आवर्त में जो है 18 तत्वों को रखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 8 10 10 8 18, यानी 18 के बाद जब जाएगा 19 वाला, यानी 19 जिसका परमाणु संख्या होगा, यहाँ पर 18 हो जा रहा है। तीसरे तत्व खत्म, तीसरे आवर्त ही खत्म हो जा रहा है 18 परमाणु संख्या वाले तत्वों के साथ ही। तो ये अब 18 से ज़्यादा होगा तो ये किस में जाएगा? तो चौथे आवर्त में जाएगा। 36 तक जो है चौथे आवर्त में ही जाएगा। तो इसी तरह ध्यान दीजिएगा। निकालने का तरीका ये है। कह रहे कि उस सुपरसोनिक मिसाइल का नाम बताएं जिसका 2017 में भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये ब्रह्मोस जो है मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब तो करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। कह रहे कि पश्चिम बंगाल की उषा अथुप ने किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किए? तो ये कला के क्षेत्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार जो है प्राप्त की है। आगे चलते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको करके सन टीवी नेटवर्क किसने स्थापित किया था? सन टीवी नेटवर्क जो है कलानिधि मारन ने स्थापित किया था, इसको ध्यान रखिएगा। कर किस राज्य में जो है तूफान स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है?
यानी किस राज्य के स्थानीय तूफान को जो है आम बौछार के रूप में जाना जाता है, जो आम के फसलों को पकाने में मदद करता है। तो ये केरल का जो है, केरल में जो है स्थानीय तूफान को आम बौछार के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य से भारतीय वस्तुओं को किस देश में भेजा करते थे, तो यूरोपीय देश में भेजा करते थे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कह रहे कि ये तो हो ही गया। कह रहे कि पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड किताब किसकी है, तो ये जो है चेतन भगत की है, हाफ गर्लफ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। कह कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता है, नहीं ले सकते हैं यदि वे राज्यसभा के सदस्य हों। यानी राज्यसभा के वो सदस्य रहेगा तो अपने जो है अपने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो है मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में जो है बहुमत के दल के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा के जो बहुमत प्राप्त सदस्य होते हैं वही जो है उसमें भाग लेते हैं। कर किनके द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में जो है जानकारी देता है। तो हर्ष चरित्र की रचना जो है बाण भट्ट ने किया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आरआरबी जो है शिफ्ट 3 में जो पूछा था क्वेश्चन, उसको जो है देख लेते हैं। तो कह रहे किस वर्गीकरण में 7 काल और 18 समूह है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त यानी काल है और 18 समूह है। कह रहे कि सर्किट में एक श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, तो सर्किट के माध्यम से धारा का मान कितना होता है, तो एक ही रहता है। सर्किट में जो है धारा का मान जो है एक ही रहता है। आगे देखते हैं। कह रहे कि एक समतल दर्पण जिसका छवि जो है, यानी समतल दर्पण में छवि कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये आभासी बनता है, बड़े पैमाने पर जो है उल्टा बनता है, आभासी और उल्टा बनता है। आगे देखते हैं। कर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को जो है संवेग कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। संवेग बराबर जो है संवेग बराबर m इंटू भी होता है, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को जो है संवेग कहते हैं, गति नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि ओमिक उपकरण में वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है, तो ओमिक उपकरण में जो है वर्तमान वोल्टेज ग्राफ जो है रेखीय ग्राफ के रूप में है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कह रहे कि कुछ पौधों की जड़ें, तना और पत्तियां नए पौधों में विकसित होती है, इसे वंशपति प्रचार कहा जाता है। वंशपति प्रचार में जो है पौधे की जड़ें, तना और पत्तियां नए पौधों के रूप में विकसित हो जाते हैं, यानी जड़, तना या पत्ती के द्वारा जो है नए पौधे बन जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, वंशपति प्रचार कहा जाता है। करे कौन सा ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम है। करे सीमेंट का जो है मुख्य घटक क्या है, तो सीमेंट का मुख्य घटक जो है SiO2 है, SiO2, इसको ध्यान रखिएगा। कर कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम होता है, सबसे हल्की धातु लिथियम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कर कि एक तत्व जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 18 समूह में जगह है, तो किस आधुनिक आवर्त सारणी में है, तो इसकी परमाणु संख्या जो है 18 हो जाएगी, और ये आवर्त में जो है तीसरे आवर्त में होगा। ये कितने आवर्त में होगा, तीसरे आवर्त में होगा। आगे देखते हैं। कह कि एक वस्तु 24 मीटर 4 सेकंड में और 15 मीटर जो है 2 सेकंड में यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगी। औसत गति बराबर जो है टोटल दूरी, यानी टोटल दूरी जो है 39 हो जाएगा, बटा में टोटल समय 6 हो जाएगा, टोटल समय जो है 6 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 6.36 3 बचेगा, 6 5 3 6.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा,
इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, करेंगे 3 सेकंड में जो है 25 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो औसत चाल क्या होगा? तो यानी एवरेज स्पीड बराबर जो हो जाएगा वो टोटल दूरी यानी 40 बट्टा में टोटल समय जो है 5 हो जाएगा, तो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कौन से यौगिक में OH एक कार्यात्मक समूह के रूप में होता है? तो ये ब्यूटेनॉल यौगिक में जो है OH एक कार्यात्मक समूह के रूप में होता है। इसको ध्यान रखिएगा। कह कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो बेरियम सल्फेट बन जाता है। सोडियम सल्फेट के जो है बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये बेरियम सल्फेट बन जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। कारण कि मेंडल के नियम जो है केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता जो है शुद्ध प्रजनन करते हों, उसी समय मेंडल का नियम लागू होता है। कारण कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को क्या मुलायम करती है? तो ये कार्टिलेज होती है। ज्वाइंट की सतह पर जो है हड्डियों को मुलायम करती है कार्टिलेज। इसको ध्यान में रखिएगा। कार्टिलेज जो होता है वो मुलायम रखता है। कार्य कि मुक्त रूप से मुक्त गिरावट सच्चे अर्थों में केवल किस में होती है? तो ये वैक्यूम में होता है। वैक्यूम जो होता है उसमें जो है मुक्त गिरावट होती है। आगे देखते हैं, कार्य कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसके रूप में जाना जाता है? यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है किसके रूप में जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है, जिसे पोप भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है पोप भी कहा जाता है। और इसका सूत्र जो होता है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, इंटू हाफ H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसके रूप में जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है, जिसे पोप कहा जाता है। पोप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है। इसका सूत्र देखें तो कैल्शियम यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। आगे चलते हैं, ये सब जो है करंट अफेयर है, इसको देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा। कह रहे कि फीकी का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। फीकी का जो है पूर्ण रूप फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि जादूगोड़ा का खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खान जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कह रहे कि कौन से मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो आलमगीर का शीर्षक जो है औरंगजेब ने अपनाया था। इसको ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब ने क्या किया था कि आलमगीर का जो है शीर्षक अपना लिया था। कह रहे कि एक एथलीट जो है 25 सेकंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है, तो एथलीट का जो है औसत गति क्या होगा? तो ये 500 बट्टा में इन टोटल दूरी बट्टा में टोटल समय हो जाएगा, तो 25 दूना जो है 50 यानी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। कह रहे कि महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन ने की है? तो इस्कॉन संगठन जो है वो गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किया है। कह रहे कि 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को जो है 10 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से जो है स्थानांतरित किया जाता है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी? तो इसको देख लेते हैं। गतिशील ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है हाफ mv² होता है, तो हाफ हो जाएगा और m का मान जो है 30 है और v का मान कितना है? तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। ये
15 मर्त में कट जाएगा और 15 को 100 से गुणा करेंगे तो 1500 जूल जो है एनर्जी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या है, तो शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का जो है असली नाम फरीद था, फरीद इनका असली नाम था, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि फ्रांस की जो है राजधानी शहर कौन सी है, तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। कह रहे कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे वो एक अर्थशास्त्री थे, ये अर्थशास्त्र के लिए जो है प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं। कह रहे कौन से भारत के स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये निर्भया है, इसको ध्यान रखिएगा कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो है कौन सी है, जो कि भारत में बनी है और सबसे लंबी दूरी की जो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये निर्भया है। आगे देखते हैं इसको, यहाँ से देख लीजिए कि विश्व का जो है सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, तो ये चेनाब रेलवे पुल है। विश्व की सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, चेनाब रेलवे पुल है, चेनाब पुल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कह रहे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के किस राज्य की मुख्य घाटी में पाया जाता है, तो ये केरला में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के जो है केरला में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।